Good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. Class 5th Environment Studies. So today we will start chapter 7. Glory of Trees. पेड़ों की ग्लोरी ऑफ ट्रीज. ग्लोरी मीन्स होता है जय, तो वृक्षों की जय. चैप्टर का नाम है ग्लोरी ऑफ ट्रीज, जिसका मतलब होता है वृक्षों की जय. मतलब पेड़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा, पेड़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं वगैरह उस टाइप से. टुडे मदर ऑब्जर्व वट सावित्रीज फास्ट. आज माँ ने वट सावित्री व्रत मनाया. शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप. शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप. वर्शिप मीन्स होता है पूजा. वह पूजा की तैयारी कर रही थी. सीइंग दिस, इसे देखकर, यह देखकर भावना आस्क्ड, भावना ने पूछा, मदर मम्मी, इज़ देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे, कि क्या आज कोई विशेष पूजा है. स्पेशल वर्शिप मतलब विशेष पूजा. मदर टोल्ड दैट टुडे बर्ड ट्री वुड बी वर्शिप्ड. माँ ने बताया कि आज बड़ के पेड़ की पूजा की जाएगी. किसकी पूजा की जाएगी? बड़ का पेड़ जो होता है ना, बरगद का, उसकी पूजा की जाएगी. द सेम वे, उसी तरह मैनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स. उसी तरह सभी जो कई पेड़ होते हैं, इसी तरह विभिन्न अवसरों पर कई पेड़ों की पूजा की जाती है. अलग अलग अवसरों पर अलग अलग पेड़ों की पूजा की जाती है. एज आंवला ऑन आंवला नवमी. आंवला के पेड़ की पूजा आंवला नवमी पर की जाती है. पीपल ऑन दी डे ऑफ दशामाता फास्ट आर वर्शिप्ड. आंवला के पेड़ की पूजा आंवला नवमी के दिन, दशा माता व्रत के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है. बाय वर्शिपिंग दिस ट्रीज वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम. मतलब इन वृक्षों की हम पूजा करके हम उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं. ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट. वनों को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है, सरकार ने क्या बनाया, वृक्ष संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. सरकार द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? वृक्ष संरक्षण मतलब पेड़ों को बचाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इफ़ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज बट ऑल्सो ऑल द लिविंग बींग्स अराउंड अस. इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स पारिस्थितिक संतुलन होता है. तो अगर हमें पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है, मतलब पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है हमें, तो हमें केवल पेड़ों की बचत ही नहीं करनी पड़ेगी, इससे हमारे आसपास में जीवित प्राणियों की भी बचत करनी पड़ेगी. इससे हमें ओनली पेड़ों को ही सेव नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन उस जो बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए हमें जो लिविंग जीवित प्राणी जो होते हैं उनकी भी उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा. भावना पूछती है, वाई वी शुड डू सो. भावना ने पूछा, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, हमें ये सब क्यों करना चाहिए. तो मदर बोलती हैं, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स विल अराइज. डिफोरेस्टेशन मीन्स होता है वनों की कटाई. तो वनों की कटाई के कारण पक्षियों और जानवरों के भोजन और निवास की समस्याएं पैदा होगी. क्या होता है, जब वनों की कटाई होती है तो उससे जो पक्षी और जानवर होते हैं उनके भोजन की और निवास की समस्या पैदा होगी. क्यों? क्योंकि जो पक्षी और जानवर होते हैं वो रहते भी पेड़ों के नीचे ही हैं. बहुत सारे जानवर पेड़ों और उनको बहुत से जो पेड़ होते हैं, पेड़ों से उनको खाना मिलता है, तो इससे उन सब की समस्याएं पैदा होंगी. तो भावना बोलती, मदर मम्मी, आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी, टेल मी अबाउट हर इन डिटेल. कि माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, मुझे उनके बारे में विस्तार से बताइए. अब मम्मी बोलती, लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस, सो ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कट खेजड़ी ट्रीज. बहुत समय पहले क्या था, जो जोधपुर के राजा थे उनको अपना महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी. क्या थी? महल, पैलेस में महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी. इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को खेजड़ी के पेड़ की कटाई काटने के लिए आदेश दिया कि खेजड़ी का पेड़ काटें. पीपल ऑफ विश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजड़ली विलेज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. जो खेजड़ली गांव के विश्नोई समाज के लोग थे उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया कि इसका पेड़ों की कटाई का. फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर, किंग राजा के ऑर्डर को फॉलो करके का पालन करते हुए हिज सोल्जर्स
वेंट टू खेजरली विलेज टू कट द ट्रीज का जो राजा के आदेश का पालन करते हुए सोल्जर जो थे, सैनिक थे, जो सैनिक हैं उन्होंने क्या किया, सैनिक ने पेड़ों को काटने के लिए खेजरली गांव चले गए। कौन सा गांव था? खेजरली गांव। जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, जैसे ही वो पेड़ों को काटने शुरू करने लगे तो अमृता देवी हग्ड अ ट्री। तो अमृता देवी जो थी अमृता देवी हग्ड अ ट्री, तो उन्होंने एक पेड़ को पकड़ लिया। एंड सेड, और कहा, यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी, और उन्होंने कहा कि तुम मुझे मारने के बाद ही इस पेड़ को काट सकोगे। अदर पीपल टू ऑफ द विलेज ऑल्सो हग्ड द ट्रीज, गाँव के दूसरे लोग, सभी लोग, अन्य लोगों ने भी पेड़ों को गले से लगाया। द किंग्स सोल्जर कट द विलेजर्स ऑल्सो अलोंग विद द ट्रीज, तो राजा के सैनिकों ने ग्रामीणों को पेड़ों के साथ भी काट दिया, मतलब लोगों को भी उन्होंने पेड़ों के साथ काट दिया। अमृता देवी along with 363 other people sacrificed her life to save खेजरी ट्रीज। अमृता देवी के साथ साथ गांव के 363 लोगों ने भी अपनी लाइफ खेजड़ी के वृक्ष के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इन हिस्ट्री, इतिहास में, नो सच अदर इंसिडेंट हैज़ हैपन्ड व्हेन पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर ट्रीज। इतिहास में पेड़ों के लिए अपने जीवन का बलिदान करने पर ऐसा कोई भी अन्य घटना नहीं हुई। वह एक ही घटना थी जिसमें पेड़ों के लिए लोगों ने अपना खुद का बलिदान कर दिया। पीपल गोट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड लॉन्च्ड चिपको आंदोलन मूवमेंट, तो लोग इस घटना से प्रेरित हो गए और उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? चिपको आंदोलन। अब भावना बोलती है, वाई डिड पीपल डू सो, लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो मम्मी बोलती है उसकी, पीपल सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स टू सेव ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन, कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं? फल, फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ी, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, ये सब हमें पेड़ से मिलता है। भावना बोलती है, इट मीन्स, इसका मतलब है कि पीपल सेक्रीफाइस देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज, कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए खुद का बलिदान कर दिया। अब देखो ये चिपको मूवमेंट, वुमन गिविंग द मैसेज ऑफ सेविंग ट्रीज, ये चिपको मूवमेंट है, चिपको आंदोलन है। इसमें जो पिक्चर दे रखी है, इसमें दे रखा है वुमन गिविंग द मैसेज ऑफ सेविंग ट्रीज। इसमें पेड़ों को बचाने का संदेश देती है महिलाएं। क्या देती है? पेड़ों को बचाने का संदेश। अब डू यू नो, क्या आपको पता है? द चिपको मूवमेंट वेंट ऑन द बिकम अ रैलिंग पॉइंट फॉर वेरियस फ्यूचर एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये चिपको आंदोलन दुनिया भर में विभिन्न भविष्य के पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए एक रैली बिंदु बन गया। दिस मूवमेंट स्टीड अप द एक्साइटिंग सिविल सोसाइटी इन इंडिया, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। तो इस आंदोलन ने क्या किया? भारत में मौजूदा नागरिक समाजों को उत्तेजित किया, which began to address the issues of tribal and marginalized people, तो जिसने आदिवासी और हाशिए के लोगों को संबोधित करना शुरू कर दिया। तो मतलब इसमें ये दे रखा है कि जो खेजरली गांव के जो लोग थे उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी खुद की जान दे दी। तो पेड़ हमारे लिए इतने ज़रूरी है कि पेड़ों की कटाई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए। तो दैट्स इनफ फॉर द डे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. You read carefully and we will continue this chapter in our next video. Thank you.